हेलो बच्चों, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 10.1 की स्टार्टिंग। हमने एक्सरसाइज 10 के जो बेसिक इंट्रोडक्शन था सर्कल का, वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं 0 to हीरो मेथड से, है ना। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख के आओ, क्योंकि उसी में सारे कॉन्सेप्ट है 10.1 को कंप्लीटली सॉल्व करने के। अगर आपने वो वीडियो देखा तो आपकी 10.1 चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। समझ में आया? तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्या एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है, हमसे पूछा है। तो देखो, है ना, बच्चे को पता है कि ये एक वृत्त है। क्या है? ये एक वृत्त है, लग तो नहीं रहा पर है ना। एक वृत्त पे हमने क्या किया, एक बिंदु है ना, एक बिंदु है, हमने स्पर्शिका खींची, फिर बिंदु बनाया, ये स्पर्शिका खींची, फिर बिंदु बनाया, स्पर्शिका खींची। अब ध्यान देना, इसमें क्या बोला है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्शिकाएं हो सकती है ना। इसमें ये नहीं बोला कि एक वृत्त की एक बिंदु पर कितनी स्पर्शिका हो सकती है ना। जैसा कि हमें पता है एक बिंदु पर सिर्फ एक ही हो सकती है, पर एक पूरे वृत्त पर बहुत सारी स्पर्शिकाएं हो सकती है। क्या हो सकती है? बहुत सारी। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? अनंत, है ना। क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है ना। आपकी क्षमता होनी चाहिए बनाने की, बना के ट्राई करके देखना जरूर, बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसी डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? वृत्त की स्पर्श रेखा की बात हो रही है, किसकी? स्पर्श रेखा की। तो स्पर्श रेखा क्या करेगी भाई साहब? वृत्त को छू के चली जाती है। तो आपको पता है कि एक बिंदु पर सिर्फ एक ही वृत्त रेखा स्पर्श होगी। तो क्या बोला? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो एक वृत्त, एक स्पर्श रेखा उसे सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ स्पर्श रेखा की बात हो रही है, अगर छेदक रेखा की बात होती तो वहां दो आता। वही देखो, अगले प्रश्न पर हमसे पूछ लिया गया है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने यानी काटने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा हम कहते हैं उसको, है ना। इजी है, बहुत इजी है। थर्ड क्या बोल रहे हैं कि एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। क्या बोला है? एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जैसे ये सर्कल है ना, मैं क्या करता हूँ कि इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ, तो इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा कहता हूँ, तो मात्र दो ही समांतर, है ना, वो क्या होगी? एक दूसरे के समांतर होगी, और मात्र दो ही स्पर्श रेखा एक दूसरे के समांतर होगी। तो क्या है कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, दो से ज़्यादा नहीं होगी। तो होगी तो वो अलग डायरेक्शन में होगी, ठीक है। दूसरा है, लास्ट क्वेश्चन है फिलिप का कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, है ना। क्या बोल रहा है कि वृत्त, ये रहा वृत्त, और उसकी स्पर्श रेखा उसके उभयनिष्ठ। देखो, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ। आपने साइंस में पढ़ा होगा उभयचर, है ना। उभयचर वो जो पानी में भी रह सके और धरती में भी रह सके, है ना। तो उभयनिष्ठ बिंदु यानी जो स्पर्श रेखा को भी टच करता हो, साथ ही साथ इसके त्रिज्या का भी बिंदु हो। तो इस बिंदु क्या बोलते हैं? हमें पता है, हमें स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है वीडियो? तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना।